नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों 7 नवंबर को दीपावली का पर्व आने वाला है दोस्तों, तो ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। यह पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां मिले, आपको सब तरफ से आपको खुशी मिले। जो जीवन में आप चाहते हैं, जिसकी इच्छा आप रखते हैं, वह सब कुछ आपको जीवन में मिले, ऐसी मेरी कामना है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। तो दीपावली का शुभ मुहूर्त हम सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि किस शुभ मुहूर्त में आपको लक्ष्मी जी का आह्वान करना है, ताकि माता लक्ष्मी की कभी भी कमी आपके जीवन में नहीं रहे। दोस्तों प्रातः काल का शुभ मुहूर्त दोस्तों 6:37 से 9:20 तक है। यह लाभ और अमृत मुहूर्त है। इस समय यदि आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे तो वह आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक रहेगी। उसके बाद शुभ मुहूर्त 10:42 से 12:04 तक है दोस्तों। और उसके बाद दिन का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 14:48 अर्थात 2:48 से 17:32 तक, अर्थात 5:32 तक का यह शुभ मुहूर्त है। यह चल और लाभ का मुहूर्त है दोस्तों। इसके पश्चात सायकाल का शुभ मुहूर्त 19:10 अर्थात 7:10 से 21:33 तक, अर्थात 9:33 तक का यह शुभ मुहूर्त है दोस्तों। हम अपनी सुविधा के अनुसार व्यापारी लोग सुबह के समय अपने कार्य क्षेत्र पर पूजा अर्चना करते हैं। कोई दिन के समय करता है तो कोई शाम के समय करता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन शुभ मुहूर्तों में लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो यह दीपावली भी आपके जीवन के लिए मंगलकारी सिद्ध होगी दोस्तों। हम सब कुछ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी हमारे से प्रसन्न नहीं होती है। हर बार दीपावली आती है और चली जाती है, और हर त्योहार हमारे जीवन में आता है, चला जाता है, लेकिन धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य हमें प्राप्त नहीं होता है, लग्जरी लाइफ हमें प्राप्त नहीं होती है। ऐसा क्यों? हर इंसान अपने जीवन में लग्जरी लाइफ चाहता है दोस्तों। माता लक्ष्मी की अपार कृपा जिस घर पर बरसती है, उसे किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि धन से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है दोस्तों। दरिद्रता से बड़ा दुख जीवन में कोई सा भी दुख नहीं है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर नहीं है, धन की कमी आपके घर पर है, तो आपके सब सुख भी व्यर्थ है दोस्तों। इसलिए ऐसा कौन सा हम कार्य करें जिससे माता लक्ष्मी की अपार कृपा हमारे ऊपर बरसे, धन की कभी भी कमी नहीं हो, हम जो जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ मिले। तो वह एक यूनिक कार्य है दोस्तों, अपने रिश्तों को संजोना दोस्तों। इस जीवन चक्र में हमें 2 प्रकार के रिश्ते प्राप्त होते हैं दोस्तों। एक तो जन्मजात रिश्ते, जैसे कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम स्वयं बनाते हैं, जैसे जीवन साथी, दोस्त, पड़ोसी इत्यादि। यह सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन रिश्तों से किस तरीके से हमारे जीवन में बेनिफिट ले सके दोस्तों। आज मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से बताना चाहूंगी कि इन रिश्तों के माध्यम से भी आप अपनी पत्रिका को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हर ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे आपको उस घर से रिलेटेड पॉजिटिव परिणाम मिलता है। माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर पड़ती है दोस्तों, और जो जीवन में आप सब कुछ चाहते हैं वह आपको प्राप्त होता है दोस्तों। यदि आप जन्म पत्रिका का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं तो आपको भली भांति जात होगा दोस्तों कि हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत 12 घर होते हैं और 12 ही भाव ये कहलाते हैं दोस्तों, और हर घर एक खुशी को रिप्रेजेंट करता है और एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। यदि आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया, अपने मन से छल कपट की भावना को त्याग दिया और दूसरों की भले की भावना आपके अंदर है, आप हर रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि आपने अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दिए, किसी का मन नहीं दुखाया है, तो आपने अपने लग्न को स्ट्रॉन्ग कर लिया है दोस्तों, जिसे हम पहला घर कहते हैं। यदि आपने अपने लग्न को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो जीवन में आने वाली किसी भी समस्या से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में खुशियां अवश्य आएगी दोस्तों। इसी तरह से यदि आपने अपनी वाणी को मधुर कर लिया है, कुटुंब से आपके अच्छे रिश्ते हैं, परिवार में आपका मान सम्मान है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, तो सेकंड घर से रिलेटेड पॉजिटिव परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे दोस्तों।
इसी तरीके से यदि आपके रिश्ते छोटे भाई बहनों से अच्छे हैं, मधुर है, उनसे कोई आपका झगड़ा नहीं है, आपके बहुत अधिक अच्छे मधुर रिश्ते हैं छोटे भाई बहनों के प्रति, तो तीसरे घर से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव परिणाम होता है वह आपको जीवन में अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। इसी तरीके से यदि आपके माता से अच्छे संबंध है तो सुख सुविधाओं की वृद्धि आपके जीवन में अवश्य होगी दोस्तों, क्योंकि माता के स्थान फोर्थ घर को माना गया है। यदि आप माता की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और माता आपसे खुश रहती है तो सुख सुविधाओं की कभी भी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। फोर्थ घर आपका स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों। और माता को चंद्रमा का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आपके माता से अच्छे संबंध है तो चंद्रमा आपके स्ट्रांग हो ही जाएगा अपने आप। इसी तरीके से यदि आपके संतान से अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, ननिहाल पक्ष से आपके अच्छे संबंध है दोस्तों, जैसे कि मामा हो गया, ननिहाल से रिलेटेड जो भी रिश्ते आपको जीवन में मिले हैं, नाना नानी से रिश्ते यदि आपके अच्छे हैं, उनसे आपका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो फिफ्थ घर से रिलेटेड पॉजिटिव परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे दोस्तों। अचानक धन प्राप्ति आपको अवश्य होगी दोस्तों। इसी तरीके से आपके जीवन में कोई ना कोई शत्रु तो होता ही होगा, लेकिन आप उससे अपने शत्रुता का वो भाव नहीं रखते हैं तो सिक्स घर से रिलेटेड पॉजिटिव परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे दोस्तों। अब बात आती है आपके जीवन साथी से। यदि आपके संबंध जीवन साथी से अच्छे हैं, पति अपनी पत्नी का आदर करता है, उसका मान सम्मान करता है, उसको कभी भी नीचा नहीं दिखाता है, उसकी हमेशा इज्जत करता है और उसको हर तरफ से खुश रखने की कोशिश करता है, अर्थात जीवन साथी आपसे खुश है, आपके मधुर संबंध है, तो दोस्तों सेवेंथ घर आपका स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। जीवन साथी शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है। यदि आपके जीवन में शुक्र ग्रह स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि शुक्र ग्रह ही माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शुक्र ग्रह स्ट्रांग है और उसे किस तरीके से स्ट्रांग करना है वह मैं आपको बता रही हूं। आपके यदि जीवन साथी से कलह भी होता है तो आप जल्दी से पैचअप करिए, अपने रिश्तों को नया मुकाम दीजिए, नई शुरुआत कीजिए, झगड़े को बहुत अधिक बढ़ाइए नहीं दोस्तों। ये पति के लिए भी मैं बोल रही हूं और पत्नियों के लिए भी बोल रही हूं। दोनों ही जातक एक दूसरे को भरपूर प्रेम करें तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में जो डेली वेजेस की इनकम होती है, क्योंकि सेवेंथ घर हमारे डेली वेजेस का इनकम का होता है, व्यापार का होता है, तो उसमें आपकी बढ़ोतरी अवश्य होगी। शुक्र माता लक्ष्मी की आपके ऊपर वर्षा अवश्य होगी, धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी दोस्तों। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में मधुर संबंध बनाकर रखेंगे तो सेवेंथ घर आपका स्ट्रांग होगा दोस्तों। शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा और आपके शुक्र ग्रह यदि स्ट्रांग है तो धन की कभी भी कमी आपके नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एट्थ हाउस की। यदि आपके ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध है दोस्तों, पति के लिए पत्नी का घर होता है और पत्नी के लिए पति का घर होता है। यदि दोनों ही घरों से अच्छे संबंध हैं, आपके ससुराल पक्ष से कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जैसे सास ननद, इनसे हमेशा खटपट होती ही है। जब हम एक लड़की की शादी करके लाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि उसकी सास से नहीं बनती है, ननद से नहीं बनती है, क्योंकि वे एट्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। एट्थ हाउस हमारे घर अच्छा नहीं माना जाता है, ये छोटी मोटी रोग ऋण शत्रुओं का घर माना जाता है। यदि आपके इस घर से रिलेटेड अच्छे संबंध है, अर्थात आपके ससुराल पक्ष से अच्छे रिलेशन है, तो आपको एट्थ घर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपके जीवन में कोई भी शत्रु नहीं रहेगा, कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, आपकी जो भी परेशानी होती है वह नहीं रहेगी। इसलिए इन रिश्तों में बहुत अधिक गहनता छुपी हुई है दोस्तों, बहुत अधिक गहराई छुपी हुई है दोस्तों। इन चीजों को यदि आप समझेंगे तो आज से ही आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे, मैं ऐसी कामना करती हूं दोस्तों। अब हम बात करते हैं नवम घर की। नवम घर हमारा भाग्य का प्रतीक होता है। यदि आपके साला साली से अच्छे संबंध है, पिता से भी यदि आपके अच्छे संबंध है, सन्यासियों का आप आदर करते हैं, अपने गुरुजनों का आदर करते हैं, आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। जिस भी काम
काम में आप हाथ डालेंगे किस्मत आपके साथ होगी। हम अक्सर प्रे करते हैं कि हे ईश्वर हमारा ये काम सिद्ध हो जाए, किस्मत हमारा साथ दे जाए इस बार। तो वह किस्मत कैसे साथ देगी? यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति करेंगे, अर्थात आप पूजा पाठ भी करें, जो भी सन्यासी वर्ग है उनका आदर करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, अपने साला साली के जो पक्ष होते हैं, जो ससुराल पक्ष कहलाया मैंने, उनका भी मान सम्मान करें, पिता से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे तो किस्मत का आपको साथ मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं 10वें घर। 10वां घर हमारे कर्म क्षेत्र को प्रतिष्ठित करता है। जो भी जातक अपने कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रेजेंटेशन करता है, अर्थात अच्छा नाम कमाता है, तो माता लक्ष्मी की कृपा तो उसके ऊपर बरसती ही है दोस्तों। यदि आप लेबर क्लास को अच्छा मान सम्मान देते हैं, यदि आप व्यापार करते हैं, तो अपने से नीची क्लास की जो लेबर क्लास है उनको सदा खुश रहने की कोशिश करें, जिससे आपका कर्म क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप सर्विस भी करते हैं तो अपने उच्च अधिकारियों से भी अच्छे संबंध बनाकर रखें और अपने जो नीचे अधिकारियों हैं उनसे भी संबंध यदि अच्छा बना के रखेंगे तो कर्म क्षेत्र में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। कर्म क्षेत्र आपका अच्छा है, व्यापार आपका अच्छा है, तो धन की कभी भी कमी आपके नहीं होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं 11वें घर की। 11वां घर बड़े भाई बहनों का होता है दोस्तों, पुत्र वधु का होता है। जो हम शादी करके लेके आते हैं पुत्र वधु को, उसका घर माना जाता है। यदि पुत्र वधु हमारे घर में खुश है, कहते हैं ना, जिस घर में यदि स्त्रियां हंसती है वह चाहे माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या फिर पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में हो, या फिर पुत्र वधु के रूप में हो, तो उस घर में लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है दोस्तों। इसलिए यदि आप अपने संबंध पुत्र वधु से अच्छे बना के रखेंगे, अपने बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध बना के रखेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लक्ष्मी स्थान आपका स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों। इस दिवाली आपके लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं रहेगी यदि आपके अच्छे संबंध है। यदि नहीं है तो उनकी एक नई शुरुआत आप अपने जीवन में करें दोस्तों। आप इसी तरीके से 12th हाउस है। यदि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे हैं तो 12th हाउस से जो भी नेगेटिव रिजल्ट है वह आपको नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल के खर्चों का 12th घर माना जाता है दोस्तों। यदि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आपके हॉस्पिटल के खर्चे नहीं होंगे। ये 12 घर हैं और इसी तरीके से हमारे जो ग्रह होते हैं वह भी रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। सूर्य हमारे पिता का कारक है। यदि आपके पिता से अच्छे संबंध है तो सूर्य से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके जन्म पत्रिका के अंतर्गत सूर्य आपकी डिग्री कम है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप पिता से आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, उनका मान सम्मान करें। माता से आपके चंद्रमा स्ट्रांग होता है, शुक्र ग्रह आपके जीवन साथी से स्ट्रांग होता है। इसी तरीके से छोटे भाई बहनों से आपको पराक्रम मिलता है, बड़े भाई बहनों से लक्ष्मी मिलती है। तो इसी तरीके से हर जब भी त्योहार आता है तो उसमें एक हम सब इकट्ठा होते हैं, परिवारजन इकट्ठे होते हैं, तो वह इसीलिए होता है कि हम एक रिश्ते की शुरुआत करें। यदि आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी रिश्ते की कमी है, यदि आपके पड़ोसी से भी अनबन है, यदि छोटे भाई बहनों से अनबन है, या बड़े भाई बहनों से आप नहीं बोलते हैं, पिता से आपके अच्छे संबंध नहीं है, माता से आपके अच्छे संबंध नहीं है, मेरे कहने का मतलब है आपके जीवन में यदि किसी भी रिश्ते की कोई कमी है तो उसे आप सुधारने की कोशिश करें। अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें, अपने अहम को त्याग दे दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना, हम सोचते हैं कि दूसरा वाला हमसे माफी मांगे, लेकिन नहीं, आप यदि शुरुआत करेंगे इस दिवाली पर, आप यदि उन्हें विश करेंगे, गिफ्ट देंगे, और तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि वह आपको क्षमा अवश्य करेंगे दोस्तों। क्योंकि क्षमा दान महादान होता है। कहते हैं जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं उन जातकों के लिए भी बोलना चाहूंगी जो कि कटुता का भाव रखते हैं। यदि आपके दर पर कोई आता है मिलने, यदि वह पड़ोसी है, आपका दुश्मन भी है, तो भी आप उसका आदर सम्मान करें और दिल से उसे माफ करें और एक नई शुरुआत अपने जीवन में करें और इन रिश्तों को संजोएं दोस्तों। इन रिश्तों में बहुत अधिक पॉजिटिव परिणाम छुपे हुए हैं। 12 घर आपके यदि स्ट्रांग हो गए, ग्रह आपके स्ट्रांग हो गए, तो जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं दावे के साथ कहती हूं दोस्तों। यह पर्व भी अंधकार से उजाले की हो रहे हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी रिश्ते का अंधकार है, कमी है, तो उसे आप उजाले की ओर लेके जाए, उनको नई शुरुआत करें, उन रिश्तों को अहमियत दें, उनसे पैचअप करें, यही मेरी कामना है। फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा दोस्तों। लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर रहेगी, धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। यह दीपावली भी आपके लिए हर्षोल्लास से गुजरेगी दोस्तों, और आने वाला समय भी आपके जीवन में बहुत अधिक अच्छा रहेगा।
मिलेगा। इसलिए मैं कामना करती हूँ कि आपको मेरी ये राय थोड़ी सी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन का ज्ञान हो सके दोस्तों। क्योंकि दीपावली, क्रिसमस, ईद जितने भी त्योहार होते हैं उसमें मिलन अवश्य होता है। रिश्तों के रूप में हम मिलन अवश्य करते हैं। हम एक दूसरे के घर जाते हैं हैप्पी दिवाली विशेष करने, हैप्पी क्रिसमस विशेष करने या फिर अन्य त्योहार जितने भी आते हैं, उसका मकसद यही होता है कि हम हमारे रिश्तों को संजोए। ये रिश्ते बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। यदि टूटता है कोई भी रिश्ता तो दुख दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान खुश होता है कोई रिश्ता टूटने से। इसलिए मेरी ये आशा है कि आप इस चीज को समझेंगे और ज्योतिष के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। इसलिए प्लीज जरूर इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। और मेरे इस चैनल से आप जुड़े रहिए इसे सब्सक्राइब करके, ताकि आपके पास नए से नए नोटिफिकेशन आ सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड बाय बाय।